नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 201 से अभ्यास करना जारी रखते हैं। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? विकल्प है ए गांधारी ने, बी युधिष्ठिर ने, सी कृतवर्मा ने या डी व्यास ने। यह उक्त शब्द व्यास द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 202, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। विकल्प है ए संजय, बी युयुत्सु, सी विदुर, डी अश्वत्थामा। विकल्प ए संजय इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 203, अश्वत्थामा षड्वेश में धारण करके क्या देखने गया था? विकल्प है ए कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विदुर और याचक का युद्ध, डी एक पूरा आदमी। विकल्प बी दुर्योधन और भीम का युद्ध इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 204, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? विकल्प है ए निडर आदमी, बी विचारशील आदमी, सी अधूरा आदमी, डी एक पूरा आदमी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 205, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। विकल्प है ए जुनेजा, बी काले सूट वाला आदमी, सी महेंद्र, डी पुरुष 4। विकल्प बी काले सूट वाला आदमी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 206, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? विकल्प है ए पारसी थिएटर, बी संस्कृत नाटक, डी ग्रीक नाटक। विकल्प डी भारतीय लोक नाट्य परंपरा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 207, सर्वनाग का परिचय। विकल्प है ए मालवा का राजा, बी प्रणदत्त का पुत्र, सी अंतर्वेद का विषयपति या डी मगध का महानायक। विकल्प सी अंतर्वेद का विषयपति इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 208, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। विकल्प ए रामकुमार वर्मा, बी भुवनेश्वर, सी उपेंद्रनाथ अस्क, डी लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प सी उपेंद्रनाथ अस्क इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 209, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? विकल्प है विकल्प ए विशाख, बी कामना, सी करुणालय, डी अजातशत्रु। विकल्प ए विशाख इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 210, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्घृत है? यह पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक से उद्घृत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 211, निम्नलिखित में से भारत तेंदु की कौन सी रचना नाट्य रूपक है? विकल्प है ए भारत दूरदशा, बी नील देवी, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी अंधेरी नगरी। विकल्प ए भारत दूरदशा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 212, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प है ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी भुवनेश्वर प्रसाद या डी मोहन राकेश। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 213, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में कविताएं और सूची 2 में कवि दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ए वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह, अब मेरे लिए मनोग्रंथि। यह रचना अश्वत्थामा कवि अश्वत्थामा की है। और आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। इसका सही सुमेलन वृद्ध नायक कवि के साथ माना जाएगा। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। विकल्प सी का सुमेलन युयुत्सु के साथ माना जाएगा। विकल्प डी गुंडों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। विकल्प डी का सुमेलन धृतराष्ट्र कवि से माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 214। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है। विकल्प है ए कालिदास का मल्लिका के प्रति, बी मल्लिका का स्वागत, सी मल्लिका का अंबिका के प्रति, या डी मल्लिका का कालिदास के प्रति। यह संवाद पात्र मल्लिका का अंबिका के प्रति है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 215। अंधेरी नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। विकल्प है ए अरण्य, बी जंगल, सी बाजार, डी शमशान। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 216। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। विकल्प है विकल्प ए इस प्रश्न का सही अनुक्रम है, जो इस प्रकार है। हानुष, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। प्रश्न संख्या 217। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है। विकल्प ए अग्निलीक, बी उन्मुक्त, सी नेपथ्य राग, डी त्रिशंकु। नीचे कूट दिए गए हैं, जिनमें विकल्प बी क्रमशः ए और बी को सही बताते हैं। अग्निलीक और उन्मुक्त ये गीति नाट्य माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 218। निम्नलिखित नाट्यकारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाट्यकार और सूची 2 में नाट्य दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सुरेंद्र वर्मा की रचना सेतुबंध मानी गई है। हमीदुल्ला की रचना दरिंदे मानी गई है। मुद्रा राक्षस की रचना मरजीवा मानी गई है। शंकर शेष विकल्प पोस्टर के साथ सुमेलित रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 219। अंधायुग नाट्य के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। विकल्प इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। प्रश्न संख्या 220। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है, तो उसका अपकृश उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। विकल्प है ए आषाढ़ का एक गीत, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी पैर तले की जमीन। विकल्प सी लहरों के राजहंस इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 221। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। यह इसका सही विकल्प माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 222। तुम कनककिन के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? विकल्प है ए चंद्रगुप्त, बी प्रलय की छाया, सी कामयानी, डी शकंदगुप्त। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त रचना से संबंधित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 223। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? विकल्प है ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला, या डी ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। विकल्प बी कला के लिए कला इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 224। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? विकल्प है ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण, या डी विदुर। यह उपयुक्त संवाद विदुर जी का माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 225। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? विकल्प है ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन, या डी चंद्रगुप्त। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 226। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 227। निम्नलिखित में से भारत तेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? विकल्प है ए वैदिक हिंसा नभावती, बी अंधेरी नगरी, सी नील देवी, डी भारत दूरदर्शा। विकल्प ए और बी दोनों ही प्रहसन है। वैदिक हिंसा नभावती और अंधेरी नगरी। प्रश्न संख्या 228। भारत तेंदु युग की केंद्रीय विधा है। विकल्प है ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। भारत तेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक रही है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 229। चौपट चपेट और मैंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी बाबू रामकृष्ण वर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी, या डी रूपनारायण पांडे। विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 230। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? ए भारत तेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, या डी प्रेमघन। इस नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 231। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? विकल्प है ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, या डी लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 232। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी उदयशंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, या डी इनमें से कोई नहीं। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदयशंकर भट्ट को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 233। शिव साधना नाटक है? विकल्प है ए प्रसाद का, बी हरिकृष्ण का, या सी सेठ गोविंद दास का, डी उदय शंकर भट्ट का।
शिवा साधना नाटक हरि कृष्ण का माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 234, जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। विकल्प है ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी हरिऔध। विकल्प सी प्रसाद इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 235, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी प्रसाद, डी हरिकृष्ण प्रेमी। उत्तर प्रियदर्शी गीति नाट्य के लेखक अज्ञे जी को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 236, शारदिया के नाटककार हैं। विकल्प ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी जगदीश चंद्र माथुर इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 237, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश या डी धर्मवीर भारती। विकल्प बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 238, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। ए अनघ, बी प्रभात, सी करुणालय, डी पंचवटी प्रसंग। विकल्प सी करुणालय हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य माना जाएगा। प्रश्न संख्या 239, नहुस नाटक के नाटककार हैं। विकल्प ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, बी ब्रिजरतन दास, सी सीताराम दास, डी इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 240, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। विकल्प ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने या डी गिरिधर दास ने। खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह थे। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 241, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी रामकुमार वर्मा, डी सेठ गोविंद दास। विकल्प सी रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 242, बकरी नाटक के रचयिता हैं। इस नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 243, वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हों क्या कहा जाता है? विकल्प है ए रंगमंच, बी विद्यालय, सी मंदिर, डी पुस्तकालय। वह स्थान रंगमंच कहा जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 244, हानुष नाटक के रचनाकार हैं। विकल्प ए कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी भीष्म साहनी या डी मोहन राकेश। हानुष नाटक के रचनाकार सी भीष्म साहनी को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 245, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी कृबला। विकल्प डी कृबला इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 246, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? विकल्प है ए अंधेरी नगरी, बी भारत दूरदर्शा, सी रणधीर प्रेम मोहिनी, डी कली कौतुक। विकल्प सी रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रहेगा। प्रश्न संख्या 247, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? विकल्प है ए 2, बी 10, सी 7, डी 8।
नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है? विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 248। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? विकल्प ए करुणालय जयशंकर प्रसाद, बी अनग मैथिली शरण गुप्त, सी उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त या डी अंधायुग धर्मवीर भारती। विकल्प ए करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी में पहला गीति नाट्य परंपरा की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 249। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 251। उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? विकल्प है ए प्रतीकात्मक, बी सामाजिक व्यंग्य, सी मनोवैज्ञानिक या डी राजनीतिक व्यंग्य। विकल्प बी सामाजिक व्यंग्य इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 252। इनमें से कौन सी भारत तेंदु की रचना नहीं है? विकल्प है ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बी विशस्य विषमौषधम, सी बादशाह दर्पण या डी पद्मावती। पद्मावती रचना भारत तेंदु की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 253। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त। विकल्प डी चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 254। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 255। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है? विकल्प है ए तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, सी अंधों का हाथी या डी बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम बकरी है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 256। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विकल्प है ए संकलन त्रय, बी रस, सी अभिनय, डी पात्र। विकल्प ए संकलन त्रय इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 257। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? विकल्प दिए हैं ए जनमेजय का नागयज्ञ, बी अंधायुग, सी आधे अधूरे, डी तमस। विकल्प सी आधे अधूरे मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 258। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपों में से भाण कौन सा है? विकल्प है ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बी विशस्य विषम औषधम, सी भारत दूरदर्शा, डी नील देवी। विकल्प बी विशेष्य विषम औषधम इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 259। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं? ए सेठ गोविंददास, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी गोविंद वल्लभ पंत या डी उदय शंकर भट्ट। विकल्प डी उदय शंकर भट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 260। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? विकल्प है ए नील देवी, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली या डी सागर विजय। विकल्प बी रक्षाबंधन इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 261। निम्नलिखित में से भारत तेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वरकृत है? क्षेमीश्वरकृत चंडक कोशी के आधार पर लिखा गया है। विकल्प है ए सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सी विशस्य विषमौषधम या डी श्री चंद्रावली। विकल्प ए सत्य हरिश्चंद्र इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 262।
समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? विकल्प है ए दांड्यायन, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सिंहरण। विकल्प बी चाणक्य इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 263, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 264, हिंदी नाटकों के रंगमंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? विकल्प है ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे या डी कारंत। विकल्प ए गिरीश कर्नाड इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 265, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद के सकंदगुप्त नाटक का पात्र है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 266, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 267, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? विकल्प ए सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बख्शी, सी प्रभाकर श्रोत्रिय, डी शंकर शेष। विकल्प ए सुरेंद्र वर्मा शकुंतला की अंगूठी के नाटककार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 268, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 269, नेपथ्य राग किसका नाटक है? विकल्प हैं ए मीराकांत, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा या डी कुसुम कुमार। नेपथ्य राग एक मीराकांत का नाटक है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 270, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इन रचनाओं का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सकंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 271, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? विकल्प है ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार, डी विभू कुमार। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 272, इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प ए में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ए कोमल गांधार, यह नाटक शंकर शेष द्वारा रचित है। बी मुक्ति का रहस्य, यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। सी कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। डी माधवी नाटक भीष्म साहनी द्वारा रचित है। यह इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 273, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? विकल्प है ए सेतुबंध, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी आठवां सर्ग या डी द्रौपदी। विकल्प बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक,
इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 274। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? विकल्प है ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रांघे राघव या डी मन्नू भंडारी। विकल्प सी रांघे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 275। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा। विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 276। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प है ए माधवी रचना दूधनाथ सिंह द्वारा रचित है, यह युग्म असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 277। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? विकल्प है ए जातिवाद समस्या पर, बी नारी शोषण पर, सी युद्ध की समस्या पर या डी सांप्रदायिकता पर। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की जातिवाद की समस्या पर आधारित है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 278। स्वदेश दीपक की रचना है। ए आधे अधूरे, बी कबीरा खड़ा बाजार में, सी बकरी या डी कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल मानी जाएगी। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 279। लड़ाई के नाटककार हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी उपेंद्र नाथ अशक, सी रामकुमार वर्मा या डी मोहन राकेश। विकल्प ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 280। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। विकल्प है विकल्प डी में इनका सही अनुक्रम दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत दूरदर्शा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल, यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 281। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? विकल्प है ए भारत दूरदशा भारतेंदु जी की रचना है, सही है। बी प्रायश्चित रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, सही है। सी दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, सही है। डी कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, यह युग्म असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 282। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। कोर्ट मार्शल यह रचना स्वदेश दीपक द्वारा रचित है। इतिहास चक्र रचना दया प्रकाश सिन्हा द्वारा रचित है। अन्वेषक यह रचना प्रताप सहगल द्वारा रचित है। और कबीरा खड़ा बाजार में यह रचना भीष्म शाहनी द्वारा रचित है। यह इसका सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 283। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? विकल्प है ए छोटा सैयद बड़े सैयद, बी द्रौपदी, सी बादशाह गुलाम बेगम, सी डी सेतुबंध। विकल्प सी बादशाह गुलाम बेगम इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 284। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है विकल्प सी इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। अंधेरी नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और आठवां सर्ग, यह नाटकों का सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 285। विलोम किस नाटक का पात्र है? विकल्प है ए चंद्रगुप्त, बी अंधा युग, सी कोमल गांधार, डी आषाढ़ का एक दिन। विलोम
आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 286, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत दूरदर्शा, सकंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कह कबीर सुनो भाई साधु, यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 287, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? विकल्प है ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी महारानी पद्मावती, सी तप्ता स्वर्ण या डी संयोगिता स्वयंवर। विकल्प बी महारानी पद्मावती इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 288, निम्नलिखित में से भारत तेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? विकल्प है ए अंधेरी नगरी, बी विशस्य विषमोषधम, सी भारत दूरदर्शा, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। विकल्प सी भारत दूरदर्शा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 289, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? यह सकंदगुप्त नाटक की पात्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 290, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए आठवां सर्ग, बी कंधे पर बैठा था सांप, सी शकुंतला की अंगूठी, डी आषाढ़ का एक दिन। सी शकुंतला की अंगूठी कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 291, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सिंहरण, विकल्प ए सिंहरण का सुमेलन चंद्रगुप्त के साथ माना जाएगा। विकल्प बी युयुत्सु, इनका सुमेलन अंधायुग के साथ माना जाएगा। सी जुनेजा, इनका सुमेलन आधे अधूरे के साथ रहेगा। डी दक्ष, इनका संबंध एक कंठ विषपाई इनके साथ माना जाएगा। यह इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 292, इनमें से कौन सा नाटक भारत तेंदु का नहीं है? विकल्प है ए भारत जननी, बी भारत दूरदर्शा, सी भारत सौभाग्य या डी अंधेरी नगरी। विकल्प सी भारत सौभाग्य नाटक भारत तेंदु का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 293, रचनाकाल का आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ए चंद्रावली, बी सकंदगुप्त, सी झांसी की रानी या डी कबीरा खड़ा बाजार में। यह इसका सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 294, रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या है। राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह इसका सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 295, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक और सूची 2 में नाटककार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। बंधन अपने अपने नाटक, यह रचना शंकर शेष द्वारा रची गई है। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। अशोक का शोक, यह रामकुमार वर्मा की रचना है। नायक, खलनायक और विदूषक, यह रचना शंकर शेष द्वारा रची गई है। नायक, खलनायक और विदूषक, यह रचना सुरेंद्र वर्मा द्वारा रची गई है। यह इसका सही अनुक्रम माना जाएगा, सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 296, राम वृक्ष बेनपुरी का नाटक है। विकल्प है
ए कोणार्क, बी अग्निशिखा, सी आम्रपाली या डी अंधा कुआं। रामवृक्ष बेनपुरी कृत नाटक है आम्रपाली। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 297। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं ए सुरेंद्र वर्मा, बी मोहन राकेश, सी भीष्म साहनी या डी विनोद रस्तोगी। इस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 298। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 299। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्रनाथ अश्क, सी उदय शंकर भट्ट या डी सेठ गोविंद दास। जयवर्धमान नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 300। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटक रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प ए। विकल्प बी में इनका सही अनुक्रम दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। सर्वप्रथम नहुष, अंधेरी नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षा बंधन। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 301। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक और सूची 2 में उनके पात्र दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए करता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अंधेरी नगरी, इस नाटक का पात्र मातृगुप्त को माना जाएगा। कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र चाणक्य को माना जाएगा। द्रौपदी नाटक के पात्र रामचंद्र को मानेंगे। कौमुदी महोत्सव नाटक के पात्र नारायण दास को मानेंगे। यह इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 302। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। विकल्प है ए गोरक्ष विजय, बी कालिका मंगल, सी सरस्वती मंगल या डी विद्या सिंदूर। विकल्प डी विद्या सिंदूर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक रहेगा। प्रश्न संख्या 303। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। विकल्प ए सज्जन, बी राजश्री, सी कामना, डी विशाख। विकल्प ए सज्जन इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 304। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 305। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक और सूची 2 में नाटककार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। हानुष नाटक के रचयिता भीष्म साहनी को माना जाएगा। दशरथ नंदन इसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर को माना जाएगा। पैर तले जमीन इसके रचयिता मोहन राकेश को माना जाएगा। और तिलचट्टा नाटक के रचयिता मुद्रा राक्षस को माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 306। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। विकल्प है ए कोर्ट मार्शल, बी एक और द्रोणाचार्य, सी घरौंदा, डी अरे मायावी सरोवर। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक ए कोर्ट मार्शल नहीं माना जाएगा। यह ए ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 307। निम्नांकित गीतिनाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मत्स्यगंधा, अंधायुग, एक कंठ विषपाई और अग्निलीक। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 308।
अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? विकल्प है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी राम कुमार वर्मा। बी मैथिली शरण गुप्त इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।